हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड सक्सेस और फेलियर के बारे में। जो भी पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सभी पॉइंट यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने का 6 से 7 सालों का जो खुद का मेरा अनुभव है, जिसमें से कुछ समय दिल्ली में रह के कोचिंग की मदद से तैयारी की थी, आफ्टर डैट सेल्फ स्टडी के माध्यम से, उस अनुभव के आधार पर डिस्कस करेंगे। यदि आपको यूपीएससी एग्जाम में बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा है तो आप इस फेलियर को कैसे मैनेज करें और एक पॉजिटिव अप्रोच से अपनी यात्रा को कैसे आगे बढ़ाएं और आप सफलता प्राप्त कर सकें। तो आइए डिस्कस करते हैं। यदि हम यूपीएससी एग्जाम के प्रत्येक वर्ष के रिजल्ट का एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने प्रथम प्रयास में इस एग्ज़ाम में सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो दूसरे प्रयास, तीसरे प्रयास, चौथे प्रयास, पाँचवें प्रयास, छठवें प्रयास, सातवें प्रयास, आठवें प्रयास में सफल होते हैं। यदि हम बात करें प्रथम प्रयास या दूसरे प्रयास में सफल होने की तो ठीक है, इसमें एटलीस्ट 2 से 3 साल का समय लगता है। लेकिन ऐसे बच्चे जो बार बार इस एग्ज़ाम में फेलियर का सामना जिनको करना पड़ता है, उन्हें बार बार इस एग्ज़ाम में फेलियर का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे बच्चे वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो कैसे वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि वो जो ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने प्रथम प्रयास में सफल हो जाते हैं, दूसरे प्रयास में सफल हो जाते हैं, तो इन बच्चों को देख करके जो एक दूसरी कैटेगरी होती है जिसको बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, उससे ऐसा लगता है कि ये जो बच्चे प्रथम प्रयास में और दूसरे प्रयास में सफल हो रहे हैं, ये बहुत ही टैलेंटेड हैं, ये अलग प्लैनेट से आए हैं, इनके पास एक्स्ट्रा कुछ ऑर्डिनरी है जिस कारण से सफल हो जा रहे हैं। जब ये आप ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आपको बार बार इस एग्ज़ाम में फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप गहराई में जा करके देखेंगे, आप डीप में जा करके देखेंगे, तो आप पाएंगे कि ये जो बच्चे अपने प्रथम प्रयास और दूसरे प्रयास में सफल हो रहे हैं, आपको बाहर से लगता है कि इसमें एटलीस्ट कम से कम 2 साल या 3 साल का समय लगा है। लेकिन अगर आप इनकी बैकग्राउंड में जा करके देखेंगे, इनके बैक में जा करके देखेंगे, तो कम से कम इसमें 4 से 5 साल, 5 से 6 साल की मेहनत इन्वॉल्व होती है। जैसे बहुत से ऐसे बच्चे जिनको सही समय पे गाइडेंस मिल जाता है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में 4 साल, अगर उन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन किया तो 4 साल तो उनकी तैयारी वहाँ पे हो गई। उसके बाद फिर एटलीस्ट 1 से 2 साल फिर इधर उन्होंने दे दिया, तो आप देख रहे हैं कि 5 to 6 ईयर लग जाता है। तो आप जो इनको देख करके आप डिमोटिवेट हो जाते हैं कि ये बहुत ही कम समय में सफल हो जा रहे हैं, इनके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये आपको इस प्रकार की सोच नहीं रखनी है। आप इस प्रकार की सोच रखने से पहले आप इनका एनालिसिस करें, इनकी गहराई में जा करके देखें। तो जब गहराई में आप जाके देखेंगे तो आप पाएंगे कि कम से कम इनको इस एग्ज़ाम में सफल होने में इन्होंने भी कम से कम 5 से 6 सालों की मेहनत की है। जो बच्चे आपको दिख रहा है कि प्रथम प्रयास और दूसरे प्रयास में सफल हो जा रहे हैं, इनकी गहराई में जाके देखेंगे, इनकी डीप में जाके देखेंगे, तो आप पाएंगे कि एटलीस्ट इनकी जो मेहनत है वो भी कम से कम 4 से 5 साल, 5 से 6 सालों की मेहनत है, जो कि उन्होंने सही समय पे अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही उन्होंने अपनी मेहनत को इस दिशा में मेहनत करना उन्होंने शुरू कर दिया था। और एक पॉइंट ये भी होता है कि ऐसे बच्चे होते हैं जो एक अच्छे गाइडेंस में शिक्षा प्राप्त करते हैं, एक अच्छे स्कूल से, अच्छे कॉलेज से एजुकेशन प्राप्त करते हैं, तो इन्हें उसका बेनिफिट मिल जाता है। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको बार बार इस एग्ज़ाम में फेलियर का सामना करना पड़ रहा है तो आप इन लोगों को देख करके आप अपने दिमाग को निगेटिव कर लेते हैं। इससे अच्छा आपको ये करना चाहिए कि आपको अपना एनालिसिस करना चाहिए, आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं जब हमें बार बार फेलियर का सामना करना पड़ता है, तो हम सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि हम अपना एनालिसिस तो करते ही नहीं हैं। हम अपना एनालिसिस करते ही नहीं है, किसी दूसरे के कहने पर दूसरे से तुलना करना शुरू कर देते हैं। और आपको पता है कि जब हम दूसरे से तुलना करते हैं तो इससे हम और हतोत्साहित होने लगते हैं और हमारा जो मोटिवेशन है वो कम होने लगता है, और हम धीरे धीरे इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि डिप्रेशन की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, टेंड कर जाते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको फेलियर बार बार मिल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको तुलना नहीं करना है कि आप दूसरे से तुलना करें। इससे आप अपनी फेलियर की संख्या को और बढ़ा लेंगे। आपको अगर इस फेलियर से उबरना है, इस फेलियर से आपको आगे निकलना है, तो आपको अपना एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अपना एनालिसिस करना पड़ेगा और आपको जो तुलनात्मक अप्रोच है इसे छोड़ देना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर स्वामी विवेकानंद के बारे में
अगर उनकी इस पॉइंट को जानते होंगे कि स्वामी विवेकानंद ने खुद ही कहा है कि अगर आपको सक्सेस प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करना है, तो एक कंपोनेंट उन्होंने जो बताया है कि आपको जो आप तुलना करते हैं दूसरे से, उस तुलनात्मक अप्रोच को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुलना करने से आपके अंदर एक नेगेटिविटी क्रिएट होती है, एक नकारात्मक विचार आपके माइंड में चलने लगता है, और वो नकारात्मक विचार आपको फेलियर की तरफ ले जाता है, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे क्या करता है, कम करने लगता है, कम कर देता है। तो ये आपको ध्यान दीजिए कि आपको तुलना करना नहीं है। क्या आपको ध्यान देना है कि आपको तुलना नहीं करना है किसी से। आपको क्या करना है, आपको अपना एसेस करना है। जब आप अपना एसेस करेंगे तो आप पाएंगे, अपनी कमी को जान पाएंगे कि आपकी कमी कहाँ पे है, किस कारण से आपको बार बार असफल होना पड़ रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप अपना एनालिसिस करते हैं तो आप क्या ये एनालिसिस करने में आप पाएंगे कि आप मल्टीपल सोर्स यूज कर रहे हैं, जिसके कारण से आपका रिवीजन नहीं हो पा रहा है सही तरीके से। क्या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, क्या उसका एनालिसिस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कि केवल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, जबकि आप उसका एनालिसिस नहीं करते, आप उसके डीप में जाने का प्रयास नहीं करते, सही ढंग से नहीं करते, या एटलीस्ट कम से कम आप 25 से 30 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप नहीं सॉल्व करते, केवल 5 से 6 सालों का सॉल्व करके आप एग्जाम में चले जाते हैं। तो जब आप अपना एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपनी कमी को पहचान पाएंगे। जब आप अपनी कमी को पहचान पाएंगे तो आप उस कमी पे काम करेंगे और उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, सुधार आएगा। तो सिंपल सी बात है कि आप धीरे धीरे आप सक्सेस की तरफ अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक पॉइंट ये भी आपको ध्यान में रखना है, अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं तो ये जो फेलियर का टैग आपके ऊपर लग जाता है, जो आपकी सोसाइटी के दौर आपके ऊपर आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार जो है आपका मजाक उड़ा रहे हैं, और इससे आप एक प्रेशर फील करने लगते हैं। जब आप प्रेशर फील करने लगते हैं कि तो इसमें आपको अपने ऊपर काम करने का मौका ही नहीं मिलता। आप प्रेशर फील करने लगते हैं तो धीरे धीरे आप डिमोटिवेट होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, और एक समय ऐसा भी आता है कि आप डिप्रेशन की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी खराब हो जाती है। वहीं बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें बार बार फेलियर का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन वो अपना प्रयास जारी रख रहे हैं। वो आसपास की जो सोसाइटी का जो प्रेशर है, उस सोसाइटी के प्रेशर को फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, उन्हें अपने ऊपर विश्वास है, क्योंकि वो इस फेलियर को समझ रहे हैं। देखिए, जो फेलियर को समझ जाता है कि फेलियर है क्या, जिसे फेलियर के बारे में पता है कि फेलियर है क्या, इस शब्द क्या है, इसकी गहराई में जाके देखोगे तो है क्या, जिनको इसके बारे में पता है वो कभी भी डिमोटिवेट नहीं हुआ, वो कभी भी सोसाइटी के प्रेशर को अपने ऊपर फील नहीं करेगा। तो सोसाइटी के प्रेशर को कौन फील करता है? जिसे फेलियर के बारे में पता नहीं है। यही कारण है कि कुछ ऐसे बच्चे जिन्हें बार बार फेलियर का सामना तो करना पड़ रहा है, चाहे अपने दूसरे प्रयास में फेल हो रहे हैं, तीसरे प्रयास में फेल हो रहे हैं, चौथे प्रयास में फेल हो रहे हैं, पांचवें प्रयास में फेल हो रहे हैं, छठे प्रयास में फेल हो रहे हैं, लेकिन सातवें प्रयास, आठवें प्रयास तक जाते जाते उस एग्जाम में सफलता को प्राप्त कर ले रहे हैं। कैसे कर ले रहे हैं? क्योंकि उन्हें इस फेलियर के बारे में पता है। क्या पता उन्हें इस फेलियर के बारे में? ये पता है। अगर इसकी गहराई में जाके देखें तो आप पाएंगे कि फेलियर कुछ होता ही नहीं, फेलियर कुछ होता ही नहीं है। तो फेलियर है क्या? फेलियर कुछ होता ही नहीं है। इससे आपको, अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो, आप ईमानदारी से 100% अपना दे रहे हो, तो आप फेल नहीं हो रहे। आप हर एक प्रयास में आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको सीखने को मिलता है हर एक प्रयास में। इसके साथ ही साथ आप अपनी कमी को पहचान पाते हो, आप अपनी वीकनेस को पहचान पाते हो, आइडेंटिफाई कर पाते हो, और इसका फायदा आपको ये मिलता है कि आप उस कमी पे काम करना शुरू कर देते हैं। और जब आप उस कमी पे काम करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे उस दिशा में सुधार होने लगता है, और यही रास्ता आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। यानी जब आप अपनी कमी को पहचान पाते हैं, अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। काम क्या करना शुरू कर देते हैं? जैसे अगर आपके पढ़ने का तरीका गलत है तो अपने पढ़ने के तरीके में इंप्रूवमेंट लाते हैं। अगर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का तरीका है तो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्व करने के तरीके में इंप्रूवमेंट लाते हैं। अगर आपके टेस्ट सीरीज का सॉल्व करने का तरीका गलत है तो अपने टेस्ट सीरीज के सॉल्व करने के तरीके में, अप्रोच में, उसमें उस अप्रोच को बदलते हैं। और अगर आपके रिवीजन करने का तरीका गलत है, आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, आप मल्टीपल सोर्स में उलझे हुए हैं, तो आप उस पर काम करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे अपने सोर्स को एक सिंगल सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाएँ। क्योंकि जब आप मल्टीपल टाइम किसी चीज़ का रिवीजन करते हैं तभी वो फैक्ट, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठते हैं। तो ये चीज़ आप कर पाते हो। आप कैसे कर पाते हो इसको? आप क्योंकि अपनी कमी को आपको धीरे धीरे पता चलने लगता है, आइडेंटिफाई कर पाओ। क्योंकि जब तक आप अपनी कमी को नहीं पहचान पाओगे, जब तक आप अपने आप को नहीं एनालिसिस करोगे, तब तक आप अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट नहीं ला पाओगे। तो फिर कैसा आप सक्सेस की तरफ बढ़ोगे? तो ये कौन ऐसे यूपीएससी स्टूडेंट जो बार बार फेल हो रहे हैं लेकिन उन्हें सक्सेस मिल जा रही है,
किस कारण से मिल जा रही है? क्योंकि वो फेलियर को अच्छे तरीके से समझते हैं, उसके कारण वो सोसाइटी का प्रेशर अपने ऊपर फील नहीं करते हैं। तो किस प्रकार के यूपीएससी एस्पिरेंट सोसाइटी का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, आसपास के लोगों का प्रेशर फील करते हैं जिन्हें फेलियर के बारे में पता ही नहीं है। देखिए, तो फेलियर क्या है? हमने आपको बताया फेलियर कुछ है नहीं। इसका फ़ायदा आपको क्या मिलने वाला है? इससे अगर आपने हार्ड, एक शर्त है, लेकिन एक शर्त मैं आपके साथ रखूँगा कि आप इस फेलियर से तभी आपको फ़ायदा मिलेगा जब आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप पूरा 100% अपना दे रहे हो, आप मेहनत से, ईमानदारी से मेहनत करिए, भले फेल हो रहे हैं, उस फेलियर को मत ध्यान दीजिए। आप अपने प्रयास को 100% अपना प्रयास दीजिए, क्योंकि आप जब अपना प्रयास 100% देंगे, आप मेहनत करेंगे, तो आपको इस एग्ज़ाम के अप्रोच के बारे में आपको धीरे धीरे आपको जानकारी मिलने लगेगा। आप हर एक फेलियर से कुछ ना कुछ इसके बारे में सीख पाओगे। आपका जो हार्ड वर्क है वो धीरे धीरे आपका जो हार्ड वर्क है वो स्मार्ट वर्क में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगेगा। लेकिन शर्त क्या है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर आप इस फेलियर से कुछ नहीं सीख पाओगे। कौन सीख पाता है फेलियर से? वो सीख पाता है, वो फेलियर की गहराई में जा पाता है, वो जान पाता है कि फेलियर कुछ होता ही नहीं। जो हार्ड वर्क कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो ईमानदारी से अपना प्रयास दे रहा है, क्योंकि उसे जैसे ऊपर अपना अटेम्प्ट दे करके आता है, चाहे उसका प्रथम प्रयास हो, चाहे दूसरा प्रयास हो, चाहे तीसरा प्रयास हो, उससे ये पता चल जाता है, उसे रियलाइज़ हो जाता है कि अच्छा उसने कहाँ पे गलती की थी। अगर उसके पेपर खराब हो जाते हैं तो उसी दौरान से पता चलने लगता है। जब वो पेपर सॉल्व करता है तभी उसे धीरे धीरे रियलाइज होने लगता है अच्छा ये हमारी यहाँ पे कमी है, हमारी यहाँ पे कमी है, तो वो उसको आइडेंटिफाई कर पाता है। यानी जो उसका पहले पढ़ने का अप्रोच था, फेलियर से पहले उसका पढ़ने का अप्रोच होता है और फेलियर के बाद उसका पढ़ने का अप्रोच होता है, वो धीरे धीरे बदलने लगता है। यानी उसका जो हार्ड वर्क है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगता है? स्मार्ट वर्क में। तो ये फायदा होता है, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखें, क्योंकि जो आपके सोसाइटी के लोग हैं, आपके आसपास के लोग हैं, आपके रिश्तेदार, उनको फेलियर के बारे में कुछ पता ही नहीं। उनको केवल एक शब्द पता है फेलियर, लेकिन उनको उसकी फेलियर की गहराई, उसकी गहराई में वो नहीं जा सकते, क्योंकि उनको उसका अनुभव नहीं है। जब जिस दिन आपको इसका अनुभव मिल जाएगा तो आपको भी यही रियलाइज होगा, आपको फील होगा फेलियर कुछ होता ही नहीं है। आप फेलियर क्या कुछ, आप फेल क्यों हो रहे हो? क्योंकि अभी आपको जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसके बारे में, उसके अप्रोच के बारे में आपको सही तरीके से पता ही नहीं है। आप उसके अप्रोच के बारे में आपको पता ही नहीं। आप गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, अपनी बुक को आप गलत तरीके से पढ़े होंगे, आप गलत तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। सॉल्व करने का तरीका आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का, टेस्ट सीरीज का अच्छा नहीं होगा, सही नहीं होगा, रिविजन का सही तरीका आपका सही नहीं होगा। लेकिन जब आप 100% दे करके आप एग्जाम में जा रहे हो और बार बार आपको आप इस एग्जाम में फेल हो रहे हो, तो उससे आपको सीखने का अवसर मिल जाता है। आप कमी को पहचान पाते हो और आपका जो हार्ड वर्क है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगता है? स्मार्ट वर्क में। तो आपको भले ही बार बार फेलियर मिल रहा हो, लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको तुलना नहीं करना है, आपको अपने ऊपर सोसाइटी का प्रेशर नहीं फील करना है, क्योंकि आपको हमने बता दिया कि फेलियर कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि आपको फेलियर इस कारण से मिल रहा है, तो हो सकता है कि आपकी जो अप्रोच है पढ़ने का वो अभी सही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे अब आप आगे बढ़ते जाओगे उस अप्रोच में इम्प्रूवमेंट आने लगेगा, सुधार आने लगेगा, और वो अप्रोच एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरा अप्रोच आपका यूपीएससी का अप्रोच हो जाएगा। यानी आपको पूरा हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे आपका हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क की तरफ 10 होगा, कन्वर्ट होगा, वैसे आप सक्सेस की तरफ अग्रसर होने लगोगे और एक समय आएगा जब आपको इस एग्ज़ाम में सफलता मिल जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको फेलियर मिल रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे एक फेलियर, 2 फेलियर मिलने के बाद तो डिप्रेशन में चले जाते हैं और साथ में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस फेलियर का अपने रिश्तेदारों का, अपने सोसाइटी का, अपने आसपास के लोगों का प्रेशर फील करने लगते हैं, जो उनके द्वारा उनके ऊपर जो कमेंट किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको खुद सोचना चाहिए, आपको खुद अपना एनालिसिस करना चाहिए, आपको इस पॉइंट को जानने का प्रयास करना चाहिए कि फेलियर है क्या। और जिस दिन आपको पता चलेगा कि फेलियर कुछ होता ही नहीं है, उस दिन आप इससे घबराएंगे नहीं, आप प्रेशर नहीं फील करेंगे और आप और अच्छे से प्रयास करना शुरू कर देंगे और आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।